हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। डियर ऑल स्टूडेंट, आपने थंबनेल देख के पता चल गया होगा, आपको थंबनेल देखते के साथ आपने समझ लिया होगा कि एक और वैकेंसी आ गई है। एक्चुअल में वैकेंसी आ गई नहीं है, आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, लेकिन उस वैकेंसी में कुछ लेकिन बट किंतु परंतु लग चुका है। वो किंतु परंतु क्या लग चुका है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे, और वैकेंसी के जानने के साथ ही साथ इस चीज का भी हम लोग सत्यापन करेंगे कि ये वैकेंसी कहीं फॉल्स तो नहीं है, गलत तो नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का भी लखनऊ से आया था वैकेंसी, जो फॉल्स था, जिसको हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने बोला कि हमारे यहाँ से वैकेंसी नहीं गई। तो उसका भी हम लोग सत्यापन करेंगे ऑनलाइन, और हम लोग सब कुछ देखेंगे। वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी कहाँ से है उस बात को बताते हैं। वैकेंसी जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैकेंसी निकाला है। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है सर? वैकेंसी निकला है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, मतलब कि लैब असिस्टेंट के लिए जो है वो वैकेंसी निकला है। ऑल राइट, किसके लिए निकला है? लैब असिस्टेंट के लिए, झारखंड में जिसकी नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति कहां से होगी और कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी? एक्चुअल में जो वैकेंसी निकला है ना, ये हॉस्पिटल में पोस्टिंग के लिए नहीं, ये स्कूल में पोस्टिंग के लिए निकला है। कहां पे? विद्यालय में। एक्चुअल में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, मतलब कि जो मिडिल स्कूल में लैब हुआ करते हैं ना, जहां प्रैक्टिकल हुआ करता है, तो आपकी पोस्टिंग जो होगी वो हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, लैब में होगी जो हॉस्पिटल, सॉरी, स्कूल में होगी जो स्कूल में लैब्स हुआ करते हैं, उसके लिए होगी। 3 प्रकार की लैब असिस्टेंट की यहाँ नियुक्ति होगी। किस किस के लिए पोस्ट के लिए नियुक्ति होगी? एक होगा आपको फिजिक्स के लैब के लिए, सेकेंड वन होगा आपको केमिस्ट्री के लैब के लिए, और थर्ड जो वैकेंसी है वो है बायोलॉजी के लैब के लिए। 3 प्रकार की लैबोरेटरी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है। इवन आप मान के चलो कि 700 लगभग जो है अप्रोक्स 700 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। एक्चुअल में एक 3 लैबोरेटरी है, एक लैबोरेटरी में जो है वो 230 पोस्ट पे वैकेंसी है। मतलब इसको 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और 2 तिया 6, 690 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी है। मतलब अप्रोक्स 700 पोस्ट, बहुत बिग पोस्ट है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसमें लेकिन किंतु परंतु है, उसको हमें रिजॉल्व करवाना होगा, दूर करना होगा। इसलिए इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को स्किप करेंगे, नुकसान आप सभी का है, क्योंकि हम इतने इंतजार करते हैं वैकेंसी के लिए, और उसमें आपको नुकसान झेलना पड़े तो ये हमारे मेरे लिए, और आप मेरे लिए तो एक टीचर हूं तो आप लोगों को नहीं मिलेगा तो दुख होगा ही, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान आप छात्रों को भी होगा। सबसे पहले इन सभी चीजों को मारते हैं गोली। सबसे पहले इस वैकेंसी सही है कि नहीं है, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, आप गूगल पे आ जाएंगे, आप सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए। ठीक है, कोई भी गूगल क्रोम हो या मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, कोई भी ओपन कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में कंप्यूटर में है। आपको वहां पर सर्च क्या करनी है सर? बेसिकली गूगल पे जा करके और आपको सर्च करनी है JSSC.nic.in। इसको आप गूगल क्रोम में सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, और सबसे पहले जो है आपको जो लिंक ओपन होगा, ये वाला JSSC का लिंक, इसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ऑलराइट, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये जो है पोर्टल ओपन होता है। ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। इस पोर्टल पे आप सामने जो डैशबोर्ड दिख रहा है, देखिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। इसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आता है। इस व्हाट्स न्यू में हम लोग व्यू ऑल करेंगे। जैसे ही अपन व्यू ऑल करते हैं, इसको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें सबसे फर्स्ट में इसी वैकेंसी का अपडेट दिखता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन 2022, और एक है ब्रोक्योर फॉर द झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव। ये दोनों जो है नोटिफिकेशन अभी जस्ट इसी वैकेंसी के लिए है। यानी कि अगर JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वैकेंसी जो है वो ओरिजिनल है। आप इस पे क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक PDF आ जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए। वही सेम PDF जो मैं वहां पर दिखा रहा था, वही सेम PDF आपको यहाँ पर भी दिखेगा। जैसे देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, सेम PDF वही यहाँ पर भी अवेलेबल है। कितने पोस्ट पे अवेलेबल है वैकेंसी, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप जैसे ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है आपको, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ जो PDF दिया गया है, इस PDF पे क्लिक करेंगे, वो आपको दिख जाएगा सारा डिटेल।
अब हमने यहां पर इस बात को वेरीफाई कर लिया है कि यस दिस वैकेंसी इज द रीजनल, कोई फॉल्स वैकेंसी नहीं है, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। बट अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि एग्जाम कौन लोग दे सकते हैं, कौन लोग जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा अटका हुआ पार्ट है। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो वैकेंसी के डिटेल लेते हैं कि वैकेंसी है कैसे और कितना क्या चीजें हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा शुरू से, एटलीस्ट आपको मैं इनिशियल से समझाता हूं, ठीक है। यहां पर वही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से आया हुआ है सर वैकेंसी, किसके लिए? झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा लैब असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखेंगे, जब भी आप कहीं पर भी चेक करने जाए वैकेंसी को, तो वैकेंसी नंबर, यहां देखिए वैकेंसी नंबर जो है वो आपको याद होनी चाहिए। यहां पर जो वैकेंसी नंबर 13/2022 दिया हुआ है, आप इसको याद रखना, यही आपके विज्ञापन संख्या वैकेंसी नंबर। ऑलराइट, थोड़ा सा इसके डिटेल पे मैं बात करूंगा, उसके बाद आऊंगा सारी चीजों पे, सभी आपको डिटेल में ही पता चल जाएगा। जो वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म आप फिल करने जाएंगे तो फॉर्म फी जो होगी वो 100 रुपीज है सर। इसकी फॉर्म फी कितनी है? 100 रुपीज। SC ST पे थोड़ा सा आपको छूट भी मिलेगा, 50 रुपया भी वहां लग सकता है, तो फॉर्म फी बहुत ही मिनिमम है। बट पहले हम एलिजिबल तो हूं इसको फॉर्म को भरने के लिए। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी आया कितने कितने पोस्ट पे। सबसे पहले यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है, ये जो है भौतिक शास्त्र के लिए यानी फिजिक्स के लिए है। जनरल की, SC की, ST की, सबकी अलग अलग आपको कैटेगराइजेशन दिया गया है। टोटल पोस्ट यहाँ पर दिया गया है 230। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा और वहां पे आप जाके PDF डाउनलोड करके डिटेल चेक कर सकते हैं, या जो अभी वेबसाइट बताया था वहां से भी आप डाउनलोड करके डिटेल चेक कीजिएगा, पूरा पढ़िएगा। मैं हालांकि डिटेल इन्फॉर्मेशन जितना बन पाता है वो अभी आपको दे रहा हूँ। फिजिक्स में कितने, फिजिक्स लैबोरेटरी में कितने, 230 पोस्ट की वैकेंसी है। ऑल राइट, दूसरा देखते हैं केमिस्ट्री पोस्ट के लिए कितनी है सर। केमिस्ट्री पोस्ट के लिए आप यहां पर देख लीजिए 230 वैकेंसी है। कितना हो गया? 460 वैकेंसी हो गया। एज अ सेम वे वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, यहां देखिए बायोलॉजी के लिए भी कितना दिया है इन्होंने, बायोलॉजी के लिए भी पोस्ट इन्होंने जो दिया हुआ है वो 230 पोस्ट दिया हुआ, मतलब टोटल कितने हो गए? 690 पोस्ट हो गया। इतनी सी बात तो आपको क्लियर होगी कि 700 वैकेंसी है। ठीक, अभी और क्या हमें जानना है वो जरा देखते हैं। इसके लिए हमें पेमेंट कितना मिलेगा और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ये देखना है। अब पहली बात बताता हूं कि JSSC से वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी पूर्णतः सरकारी है, मतलब आपको कोई कंट्रेक्चुअल बेस पे नहीं है कि 2 साल 5 साल बाद आपको निकाला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। निकालने वाली बात अलग होती है, वो तो वर्क परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, बट इट्स अ गवर्नमेंटल वैकेंसी, इसमें कोई शंका संदेह नहीं होना चाहिए। 6 पे आपको मिलेगा और पेमेंट आपको कहां से मिलेगी? 35,400 से लेकर 1,12,400 पे रिटायरमेंट होगी। 35,400 है, मतलब कि आपको TADA सारे कुछ लगते हुए 45 से 48 मतलब 50,000 के समथिंग आपको, मुझे लगता है कि आपके स्टार्टिंग पेमेंट होगी और 1.5 से पौने 2 लाख पे जाके आप रिटायर होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी वैकेंसी है, पेमेंट अच्छा है। अब आते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन का पार्ट है, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि एम्बैरेसिंग थिंग है वो यही है। एक्चुअल में अगर हम लोग लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में अप्लाई करने जाते हैं तो प्रायोरिटी सबसे पहले लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को या लैब से रिलेटेड जो कोर्स किए हुए टेक्निकल कोर्स उन्हें देना चाहिए, बट काउंसिल ने ऐसा नहीं किया है। और इवन इतना ही नहीं किया, पहले तो नहीं दी प्रायोरिटी, सो ठीक है, प्रायोरिटी दी ही नहीं, मतलब कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप DMLT किए हुए हैं या BSc MLT किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं बात करूंगा कि दैट मीन्स कि अब एक ऐसा हो जाए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे जिसने मोबाइल बनाया हो, ध्यान से सुनिएगा, जिसने मोबाइल बनाया हो उसके बाल बच्चे और खानदान वालों को बोल दो कि आपको मोबाइल यूज करना ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा सब मोबाइल यूज करेंगे लेकिन उसको मोबाइल नहीं यूज करना। बताओ ये कितनी बड़ी विडंबना होगी, कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग थिंग होगी। यहां पर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 4 चीजें मेंशन की है, चारों चीजें मैं स्पष्ट आपको क्लियर बताने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो है इन्होंने बताया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहीं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी से भी हो सकता है, किसी भी स्टेट से हो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपको किससे करना है इसमें इन्होंने मैंडेटरी किया। क्या ग्रेजुएशन में होना चाहिए सर?
फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, इन तीनों में से किसी दो विषय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। या फिजिक्स से हो, दो विषय का मतलब या फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, या केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, या फिजिक्स बायोलॉजी से हो। मतलब ग्रेजुएशन में से इन तीनों में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। और उसमें मिनिमम मार्क्स जो है, जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 45% आनी चाहिए, और अगर आप SC ST से हैं तो उसमें जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, और SC ST कैटेगरी से हैं तो 45 मार्क्स आपके आने चाहिए। ये इन्होंने मेंशन किया। ये तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई होता है, फिजिक्स लैब के लिए, केमिस्ट्री लैब के लिए और बायोलॉजी लैब के लिए। ये आपको समझ में आ गई, इतनी सी पहली क्राइटेरिया आपको होप से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ था, मैं कोई भी चीजें अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ मेंशन है वही आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अगर अन्य कैटेगरी से है तो 45% आपकी होनी चाहिए। कहाँ? ग्रेजुएशन में। मैंने अभी जस्ट बताया था कि इन्होंने 4 चीजें मेंशन की है, वो चारों चीजों के, उन चारों चीजों के बारे में हमें समझना चाहिए और गहराई से समझना चाहिए कि 4 चीजें है क्या क्या। पहला तो आप छट गए, DMLT होंगे या BSc MLT होंगे, कोई लेना देना नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अप्लाई कौन करेगा? जो ग्रेजुएशन किया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या बायोलॉजी फिजिक्स से, 2 सब्जेक्ट उसका एटलीस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे अगर स्टेट में, पूरे झारखंड राज्य में अगर ऐसा सर्च किया जाए तो बहुत ही मिनिमम ऑफ स्टूडेंट ऐसे निकलेंगे। मतलब इनके पास फॉर्म ही बहुत कम जाने वाले हैं। मैं हालांकि झारखंड सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ी देर बात करने वाला हूं, उस पर मैं बात, पहले चारों चीजों पे जान लेते हैं, फिर आएंगे कि क्या क्या बातें हमें जाननी और करनी पड़ेगी। पहले इन्होंने बताया वही, पहला फंडा वही है कि 50/45 मार्क्स, कि आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कीजिए 50 मार्क्स आपको आनी चाहिए 2 सब्जेक्ट्स में, जनरल के लिए और SC ST के लिए 45 मार्क्स। ये ठीक है, कोई इशू नहीं। सेकेंड वन है कि प्रयोगशाला सहायक के लिए जो, अच्छा फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्हीं के लिए है। फर्स्ट के लिए उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री के मेंशन किया हुआ है, सेकंड में बायोलॉजी के लिए मेंशन किया हुआ है, दोनों वही चीजें हैं, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है वो जरा आप समझिए। फर्स्ट और सेकंड तो सेम एंड ठीक है। हाँ, थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है कि ग्रेजुएशन आपकी, जैसे अभी किसी का ग्रेजुएशन कंटिन्यू होगा ना, रनिंग होगा, तो जिस दिन लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ आवेदन प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि होगी, जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिल करने का, अगर उससे एक दिन पहले भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आप अप्लाई एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। दूसरी कंडीशन इनकी ये है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इस पोस्ट में ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्टेट से किया होगा कोई मायने मतलब नहीं रख सकता, आप एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। लेकिन सबसे प्राइमरी थिंग्स की है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10th, जो कि मैट्रिक 10th एज वेल एज 10+2 दोनों जो है आपने झारखंड राज्य से किया होगा। चाहे आप किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी राज्य के स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं है। ये अच्छी चीज इन्होंने मेंशन की है, मैं इसको डिनाई नहीं करता, ये बढ़िया चीज है, क्योंकि सभी स्टेट में ऐसे ही वैकेंसी निकल रहा है। MP में निकल रहा है तो ग्रुप 5 का निकला तो MP के स्टूडेंट के लिए, यूपी में तो यूपी के स्टूडेंट के लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है और ये अच्छा भी है। आप, इन्होंने हालांकि और प्रायोरिटी दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट होंगे, झारखंड के होंगे तो झारखंड में पढ़ाई किए ही होंगे, वो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर किसी अनदर स्टेट के भी स्टूडेंट है, जैसे मैं हूं, मैं बिहार का स्टूडेंट हूं, ठीक है, मेरा जो रेसिडेंशियल एरिया है, मैं अपने एग्जांपल देता हूं, मेरा ओरिजिन प्लेस बिहार है, बट मैंने जो पढ़ाई करी है वो झारखंड से करी है। मेरा इंटरमीडिएट भी झारखंड से हुआ है और मैट्रिक भी और इंटरमीडिएट दोनों जो है मैंने झारखंड से किया है। तो आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाई इन दिस पोस्ट। पहली क्राइटेरिया ए है, ऑलराइट। दूसरी की आपकी ग्रेजुएशन में जो है वो होना चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो फिर मैं छट गया, अब मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा BSc MLT है, मैंने तो किया नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री से। अब यहां पर मैं झारखंड सरकार से, हमारे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 3 चीजें आपको होप सो समझ में आया होगा। एक तो कि आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर करनी होगी, ठीक, यानी कि झारखंड के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बट मुझे इतना लगता है कि पूरे अगर झारखंड में भी हम लोग इवन लाइट जला के भी ढूंढे तो जितनी, एक मैं झारखंड से भी अगर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो योजनाएं आती है, हमारी जो वैकेंसी आती है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉय है, जो बेरोजगार स्टूडेंट है, उनके लिए होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग समाज के मैक्सिमम स्टूडेंट को कवर कर पा रहे हैं इस वैकेंसी में कि नहीं, इस चीज को झारखंड राज्य को जरूर देखना चाहिए, सरकार को जरूर देखना चाहिए।
और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट को आप कवर कर पा रहे हैं। बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने झारखंड राज्य में ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन तो करी सो करे, और ऐसा बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट है जो इनका ग्रेजुएशन में ए फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोलॉजी फिजिक्स हो, यानी बहुत ही फ्यू अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को आप इसमें एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम दे रहे हैं। दूसरा, मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि अगर डीएमएलटी और बीएसएमएलटी को नहीं दिया गया, मैं पहले झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि सर अगर आप लोग, वही बात हो जाए कि जिन्होंने मोबाइल का इन्वेंशन किया उनके परिवार वालों को आप मोबाइल चलाने का आदेश ही नहीं दे रहे, मतलब कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया है, कम से कम उस स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी अगर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इसमें अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर दीजिए कि आप, हाँ, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द अप्लाई इन दिस पोस्ट। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, वो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, बड़े मेहनत करके वो भी पढ़ते हैं, तो आप उन्हें भी अप्लाई दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि उन्हें भी मौका मिले अपने भविष्य को सुधारने का, अपने भविष्य को संवारने का, और इवन वो अच्छा योगदान देंगे। जितना ग्रेजुएशन किया होगा नॉर्मल से कोई बच्चा, उससे कई गुना ज्यादा जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन का स्टूडेंट है, इवन उसने केवल पढ़ाई करी है इसी की, चाहे वो डिप्लोमा किया हो, बैचलर किया हो, सारे उन्होंने सब्जेक्ट ही पढ़ा है लैबोरेटरी टेक्नीशियन के, तो उसको इवन ज्यादा नॉलेज होगा कंपेयर टू आप अनदर स्टूडेंट। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि दूसरे स्टूडेंट्स को आप मत अपॉर्चुनिटी दीजिए, स्टूडेंट सबको अपॉर्चुनिटी दीजिए अगर आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन का, तो बट इन्हें भी दीजिए, बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों को दीजिए। अब आप स्टूडेंट से भी मैं थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, रिक्वेस्ट क्या करना है स्टूडेंट से, थोड़ा देर रुक जाइए, आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये वैकेंसी कब से स्टार्ट होगी, फॉर्म फिल करना कब से स्टार्ट होगा, कब लास्ट होगा, कुछ डेट पे ध्यान देते हैं, फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है? ऑल राइट सर। मिनिमम, अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम एज पहले बता देता हूं, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना है देख लीजिए सर। हाँ, यहाँ मिनिमम एज जो है जनरल के लिए 35 ईयर है, ऑल राइट, ओबीसी के लिए 37 ईयर है, एससी एसटी के लिए 38 48 ईयर, 38 एंड 40 ईयर्स है, तो इस चीज को आप ध्यान लेंगे। एज बहुत है, एज का कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब जरा डेट देख लेते हैं कि ये वैकेंसी फॉर्म खुलेगा कब से, ओपन कब से होगा, हम भर कब से सकते हैं, अप्लाई कब से इसमें कर सकते हैं, इस बात पे हम लोग जरा डिस्कशन कर लेते हैं, ऑलराइट। ठीक है सर, उसी चीज को अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट वन है, यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया, बहुत सारी चीजें डिटेल में इन्होंने बताया, ये बहुत ही अच्छी बात मैंने देखा। सबसे फर्स्ट वन कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा, यानी फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होगी, तो आपको 29 अगस्त से लेकर 28 सितंबर 2022 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक महीने का आपको टाइम है, ठीक है? यानी अभी हमारे पास टाइम है, आज 2 अगस्त ही है, अभी हमारे पास 27 दिन टाइम है। इसमें क्या किया जा सकता है आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट वन है परीक्षा शुल्क जो भुगतान करने की तिथि है वो आपको 30 सितंबर के मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं, मतलब 29 तक आपको फॉर्म फिल होगा, अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ तो आप 30 तक कर सकते हैं पेमेंट, ऑलराइट। देन अगर फोटो और हस्ताक्षर का प्रिंट आउट लेना है तो आप 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं, ऑलराइट। और 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक अगर आपको कोई मिस हुआ है, मिस्टेक हुआ आपके एप्लीकेशन में, तो आपको करेक्शन करने के लिए भी समय दिया जाएगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं फॉर्म फिल करने के लिए। आज 2 अगस्त 2022 है, हमारे पास 27 दिन है। आप स्टूडेंट लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी झारखंड राज्य से बिलोंग्स करते होंगे या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने दूसरे राज्य से भी बिलोंग्स करते हैं और मैट्रिक इंटर यहाँ से किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने डीएमएलटी और बीएसएमएलटी किया है, तो आपको भी अपॉर्चुनिटी आई थिंक मुझे लगता है कि मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्ट्रीम से स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे भी फील होता है कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फिल करने के लिए। और आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ज्ञापन लीजिए, ज्ञापन बनाइए और ज्ञापन लेकर के आप जो शिक्षा निदेशालय है झारखंड सरकार की, वहां जाके आप ज्ञापन सौंप सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अपनी मजबूरी या अपनी जो आपकी फिनालिटी है उसे आप बता सकते हैं कि सर हमें भी इसमें अपॉर्चुनिटी दिया जाए। और दूसरा जेएसएससी को भी आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, शांतिपूर्ण, ऐसा नहीं कोई आंदोलन करना है, कोई हंगामा करना है, उससे कुछ नहीं होता है। आंदोलन और हंगामा से मैं कभी सपोर्ट नहीं करता हूं उस चीज से, और आप वायलेंस क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉट गुड थिंग। आप ज्ञापन लेके जाइए और शिक्षा निदेशालय को सौंपिए, आप अपनी एक संख्या दिखाइए कि सर हम लोग हैं, हम लोग को भी दिया जाएगा तो हमारे भविष्य भी सिक्योर बनेगा, हम भी आप ही के स्टूडेंट हैं, आपके
राज्य के स्टूडेंट हैं, इवन हम लोग भी बच्चे हैं, हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ी है, तो हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके तहत, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वो हितकारी साबित होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतना सा। और इस वैकेंसी के बारे में होप तो आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके विस्तृत रूप से पढ़िए, इसको आधा घंटा समय देकर पढ़िए, सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो फर्दर आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, आपको उसके रिलेटेड में बताया जाएगा, क्वेरीज कोई भी कंफ्यूजन होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।